Jai Hind students. In this part 5 of the Defense Weekly Updates, I am here before you and I'll sum up the defense current affairs which are very important for your examination from June 29th till July 5. I hope every one of you are doing great. और आज के सेशन में मैं ये जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स हैं उन्हें बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आई होप ये सेशन आपको अपने प्रीवियस सेशंस की तरह ही अच्छा लगेगा। प्लीज डू मेक श्योर कि आप लोग अपने नोट्स यहां पर जरूर बनाएं और सेशन के एंड में मुझे जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में यहां पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति के बारे में। ओके, सो इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहां पर प्लान कर रहा है एक सबसे बड़ी मल्टी लेटरल डिफेंस एक्सरसाइज तरंग शक्ति। ठीक है, तो यहां पर इंडियन एयरफोर्स जो है ये लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है इसे यहां पर कंडक्ट करेगा ताकि जो बाकी देश हैं उनके साथ एक जो मिलिट्री कॉपरेशन है एयर फोर्सेस के बीच उसे मजबूत किया जा सके। उसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसके साथ साथ काफी प्रमुख देश यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। शुरुआत अगर की जाए, so this exercise named Taram Shakti is slated to be the biggest air exercise to be conducted in India. The participating countries will join the exercise with both military combat jets and transport aircraft among other assets. The exercise is expected to involve forces from 12 countries, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। सो एक तरह से जो क्वाड कंट्रीज हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही रही हैं। ठीक है, ये जो 12 कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे इसमें दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्म ऑफ 6+6 कंट्रीज। ठीक है, 6 कंट्रीज जो हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी और 6 कंट्रीज यहां पर ऑब्जर्वर के तौर पर इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज होने वाली है और जो ग्लोबल एंगेजमेंट्स हैं उन्हें ध्यान रखते हुए इंडियन एयरफोर्स इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो सभी देशों के बीच में शेयर की जाएंगी और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसे भी यहां पर और मजबूत सभी देशों के बीच में किया जाएगा। क्लियर, तो यहां पर एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है ये कंडक्ट कराई जाएगी और आप देख सकते हैं कि इसी के बीच में, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स जो है 2023 के स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स देश ने काफी मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है और इसी प्रकार से भारत एक अपना जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो बना रहा है और डिफेंस फोर्सेस के बीच में भारत जो है अपनी जो स्थिति है उसे और मजबूत कर रहा है डिप्लोमेटिकली भी। क्लियर, मूविंग अहेड, नेक्स्ट एक्सरसाइज यहां पर देखते हैं एंड द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट्स द कैपस्टोन सेमिनार फॉर द सेकंड वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी। ओके, तो यहां पर अभी रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कैपस्टोन सेमिनार जो है वो कंडक्ट करी न्यू दिल्ली में। ठीक है, और यहां पर सेकंड वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम जो था उसके तहत ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। यहां पर ये जो एक्सरसाइज थी ये इंडियन एयरफोर्स के कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर एंड सेंटर ऑफ एयर पावर स्टडीज जो है उसके द्वारा ये कंडक्ट कराई गई थी। ठीक, so this Indian Air Force conducted this seminar in New Delhi and it marked the end of the number 2 वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रेटेजी प्रोग्राम। तो ये जो वास्प प्रोग्राम है ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एजुकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, और ये एक 15 वीक्स का प्रोग्राम है जो सबसे पहले 2022 में शुरुआत किया गया था और इसका जो मेन एम है वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में प्रोवाइड कराना है। ठीक, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है उन्हें यहां पर मजबूत करना एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द इंडियन एयरफोर्स, इट इज अक्रॉस द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो ये सेकंड वास्प जो है यहां पर कंडक्ट कराई गई जिसमें आप ये देखते हैं कि 8 ऑफिसर्स दे अंडरवेंट इंटेंसिव ट्रेनिंग इन द फील्ड्स ऑफ स्ट्रेटजी, मिलिट्री हिस्ट्री, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, एरोस्पेस पावर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी एंड हाइब्रिड वॉरफेयर।
क्लियर। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि सभी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया, और उसके अलावा सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स ही नहीं, जो डिफेंस अटैचेज रहे हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और ये जो प्रोग्राम है ये इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जहां पर फ्यूचर मिलिट्री लीडर्स जो हैं उन्हें एक इंटेंसिव ट्रेनिंग देना जो है वो टारगेट किया गया है। क्लियर। तो ये एक सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम के तौर पर इसे यहां पर क्रिएट किया जा रहा है, ताकि एक क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है उसे नर्चर किया जा सके। ओके, नेक्स्ट न्यूज आती है, द डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स अ 2725 करोड़ रुपीस डील विद मेजागांव डॉक्स लिमिटेड फॉर आईएनएस शंकुश। क्लियर। तो यहां पर ये भी काफी ज्यादा यहां पर न्यूज में रहा, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने एक मीडियम रिफिट और लाइफ सर्टिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है आईएनएस शंकुश के लिए वो मेजागांव डॉक्स शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है उनके साथ साइन किया है, और इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग है रुपीज 2725 करोड़। क्लियर। ये जो डील है डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन की है, ठीक है, एंड इट इज फॉर द रीफिट ऑफ सबमरीन आईएनएस शंकुश। शंकुश जो है ये एक सब सरफेस किलर एसएसके क्लास सबमरीन है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम आईएनएस शंकुश की बात करें तो ये वैसे शिशु कुमार क्लास सबमरीन है, ठीक है, जो 22 नॉट्स जो है उसकी स्पीड भी ये अटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये सब सरफेस किलर है, और ये जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं उसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्लियर। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो सबमरीन्स हैं, ठीक है, ये पहले, ठीक है, जर्मन बेस्ड जो एचडीडब्ल्यू कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। शिशु कुमार क्लास में दो सबमरीन, जो फर्स्ट टू वेसल्स हैं वो आईएनएस शिशु कुमार और आईएनएस शंकुश है, जिन्हें यहां पर एचडीडब्ल्यू फैसिलिटी जो है कील वहां पर बनाया गया, ठीक है। इनके बाद आप ये देखते हैं कि यहां पर शंकुश और जैसा मैंने बताया शिशु कुमार, उसके बाद जो दो प्रोमिनेंट वेसल्स आए हैं, ठीक है, आईएनएस शेल्के और आईएनएस शंकुल, उन्हें एमडीएल मुंबई मेजागांव डॉक्स लिमिटेड के द्वारा ही बनाया गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो सबमरीन्स हैं ये बहुत पावरफुल सबमरीन्स हैं, दे हैव गॉट डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी ऑफ ओवर 1600 टन्स, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि हमारे इंडियन नेवी में ये एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इन सबमरीन्स का इस्तेमाल हमेशा से किया जाता रहा है। ओके, मूविंग अहेड ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, इंडियाज रिसर्च वेसल सागर निधि पार्टिसिपेट्स इन द सीएससी, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये पहली बार, ठीक है, ये एक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंडियाज रिसर्च वेसल सागर निधि जो है, ठीक है, उसमें यहां पर सीएससी कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के तहत उसमें पार्टिसिपेट किया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट है, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि मैरीटाइम कोलैबोरेशन जो है, जो इंडियन ओशियन रीजन में कंट्रीज हैं उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। और आप ये देख सकते हैं कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है, ठीक है, बिटवीन द इंडियन ओशियन रीजन कंट्रीज, तो यहां पर साइंटिस्ट जो है बांग्लादेश और मॉरिशियस से, दे विल ऑल्सो गो ऑन बोर्ड द इंडियन रिसर्च वेसल सागर निधि, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट जॉइंट ओशियन एक्सपीडिशन होने वाला है, ठीक है। So, scientists from Bangladesh and Mauritius, they embarked on board India's research vessel Sagar Nidhi to participate in a joint ocean expedition, and the cruise is conducted by the Indian National Center for Ocean Information Services under the Ministry of Earth Sciences. It is an outcome of maiden combo security conclave oceanographers and hydrographers conference which was held in Goa and Hyderabad in 2022. तो उसी के कंटिन्यूएशन में देखा गया है, this effectively it will be a 35 days long expedition, ठीक है। और ये जो एक्सपीडिशन है आप ये देख सकते हैं कि एक ओशियन एक्सपीडिशन के तौर पर ये देखा जाएगा। इसी एक्सपीडिशन के दौरान यहां पर जो ओशियन डेटा है उसे कलेक्ट करने के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो है वो डाले जाने, ठीक है। इसके साथ साथ मैरीटाइम एनवायरनमेंट, ओशियन पैरामीटर्स में जो चेंजेस हैं इन्हें भी यहां पर कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन है जो यहां पर जा रहा है। Next is General M.U. Nair appointed as new National Cyber Security Coordinator. क्लियर। तो यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल M.U. नायर जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर, ठीक है। और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये थर्ड ऑफिसर हैं जिन्हें यहां पर डिप्यूट किया गया है। इनसे पहले आप ये देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नायर से पहले लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत वाज द सेकंड कोऑर्डिनेटर, ओके, एंड फर्स्ट
बीइंग डॉक्टर गुलशन राय। ठीक है, तो ये जो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट्स है इनके साथ साथ, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट जनरल नायर हैं, ही इज ऑल्सो होल्डिंग द पोर्टफोलियो ऑफ डायरेक्टर जनरल सिग्नल इंटेलिजेंस। ठीक है, और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल सिग्नल इंटेलिजेंस के यहां पर भूमिका निभाते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। और आप ये देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश भर में साइबर वॉरफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था ये देखी गई है। ठीक है, जहां पर इन्हें रिसेंटली अब अपॉइंट कर दिया गया है। क्लियर? मूविंग अहेड इज इंडिया फ्रांस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। क्लियर? तो ये एक काफी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट कराई गई है। ठीक है, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इंडियन नेवल शिप आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और यहां पर फ्रेंच नेवल शिप एफएस सरकॉफ जो है उनके साथ बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज 30 जून 2023 को कंडक्ट कराई गई थी। क्लियर? So, INS Rana, which is a guided missile destroyer, and INS Sumedha, which is an indigenously built offshore patrol vessel, they were from the Indian Navy side. फ्रेंच नेवी की तरफ से यहां पर आप ये देख सकते हैं कि लाफायत क्लास फ्रगेट जो सरकोफ है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दिस एक्सरसाइज इट इंक्लूडेड टेक्टिकल मैनूवर्स, replenishment at sea approaches, air defense against fighter aircraft, and cross deck helicopter operations. Location it was conducted in the Bay of Bengal. Clear? तो आईएनएस राणा जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, और आईएनएस सुमेधा जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, उन्होंने इंडियन नेवी की साइड से यहां पर पार्टिसिपेट किया था। ये जो एक्सरसाइज है ये जो नेवीज के बीच में, ठीक है, काफी स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज के तौर पर देखी जाती है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड करने के साथ साथ जो इंटर ऑपरेबिलिटी है इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच, उसे भी यहां पर प्रमोट किया जाता है। क्लियर? So these effectively were some very important डिफेंस अपडेट्स फ्रॉम दी लास्ट वीक। ठीक है, तो ऐसे ही आप वीकली डिफेंस अपडेट्स जो है इन्हें फॉलो करते रहिए, अपने नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अपकमिंग अगर हम सीएपीएफ एग्जाम की बात करें तो वहां पेपर 2 में भी आपके लिए एसे राइटिंग में अगर आप ये फैक्ट्स हाईलाइट करते हैं, दे विल बी वेरी गुड, दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू इन राइटिंग अबाउट आवर इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसी के अलावा ये जो डिफेंस अपडेट्स हैं ये आप लोगों के नॉट जस्ट फॉर रिटन एग्जाम्स, एसएसबी इंटरव्यूज के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हैं। ठीक है, तो ऐसी ही डेली अपडेट्स को जानते रहने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीडीएस सीएपीएफ एफकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है शरद मुदगल टेक्स्ट बुक, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी सेशंस की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। ओके, इसके अलावा सेशन देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए डेली 2 बजे YouTube पर लेकर आता हूं इंडियन पॉलिटी के एक फ्री सीरीज, जहां पर मैं एम लक्ष्मीकांत बुक जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो कवर कर रहा हूं। और ये अगर एम लक्ष्मीकांत बुक आपने कवर कर ली, ठीक है, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, क्लियर, इन एनी एग्जामिनेशन। इसके अलावा डेली रात को 10 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूं एक डेली करंट अफेयर क्विज। ओके, तो करंट अफेयर्स जिसका डोमेन बहुत वाइड है, उस करंट अफेयर्स को अगर आपने क्विज की फॉर्म में पढ़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन याद रखने भी आसान है, और इसके साथ साथ आपको ये इंटरप्रिटेशन भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव लाइक्ड दिस सेशन। ओके, विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।